तो सर फर्स्ट 40 सर हाँ 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 हाँ, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 6, ठीक है। अब 6 के मल्टीपल जैसे 12, 18 डैश डैश डैश, इसका 40 मल्टीपल तो भैया 240 ही होगा, क्योंकि 6 इंटू 40 बराबर 240। हाँ सर। आई बात समझ में? बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर, हाँ तो यस हमारा सर। लास्ट, हाँ तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया? लास्ट टर्म विल बी an equals to 240. yeah an or l is equals to 240. Okay, yeah. So we have to find out the sum. How many terms are there? There will be 40 40. terms. So n by 2 a plus l. So 40 by 2 a is 6 and 240 it is nothing but 20 and 246. So what will be the answer? Can you tell me? 246 into 2. Sir, 246 into 2. Sir, 492. 4920. Okay. So our sum will be 4920. सर सर एक सेकंड ठीक है, सर। नोट करो। हाँ हाँ नोट करो आराम से, गलती नहीं करना है। यस सर। सर हो गया। हो गया। या क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। सर हाँ। So find the sum of the first 15 multiples of 8. फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ, तो बताओ कैसा क्या कर सकते हो? सर ए हम 8 रख लेंगे सर। हाँ 15 8 रख लेंगे सर। 15 8 सर 120 हो जाएगा सर। वन, मतलब ए हाँ an ए 120 हो एन, जाएगा सर। और n इक्वल टू ठीक है 15 हो जाएगा सर। ठीक है, करो करके बताओ अभी। और सर हाँ सर ओके सर। So equals to 15.2 into a plus 120. Into 64. Sir 960. 960 हाँ सर। करेक्ट है, सही है करेक्ट है, सर। ठीक है। हाँ ओके करेक्ट सर। है। सो करके बताऊं कि रहने दो, बताओ। सर नहीं कर लिया सर, मैंने मेथड से ही किया सर पूरे। ठीक, ठीक है। इसकी एक और मेथड है, एक और मेथड देख लो। यदि हमको लास्ट टर्म नहीं निकालनी हो तो देखो कैसा करेंगे, सुनो एक और मेथड है। यदि हमारा फर्स्ट टर्म ए है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने पूछे हैं 15, डी भी हमारा 8 हो जाएगा, करेक्ट है। सर डी कौन सा? बेटा डी कॉमन डिफरेंस डी 8 ही आएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो एक और फॉर्मूला से हम इससे कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे भी कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्ट 15th टर्म निकाल लें, ए एन, या लास्ट टर्म निकाल लें, हम कितनी बताई थी 120, या फिर हम इससे हाँ कर लें सर। एस इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो दोनों से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आइदर इससे और आइदर इससे। ओके यस सर। ठीक है। यस सर। So let us move to question number 14. What question number 14 says? पढ़ो question number 14. हाँ सर। सर find the sum of the odd number between 0 to 50. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, you have to find the sum between पूछा है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, हाँ सर। and the odd number, see odd numbers between 0 and 50 are कौन कौन हो जाएंगे भैया? सर सारे लिखेंगे सर? नहीं नहीं, बस बताओ जनरली 1
3, 3, 5, 5. 7, and so on. So from by seeing this, A will be 1, D will be 3 minus 1, that is 2, 2. and our last term will be, what will the last term? 49. 49. Last term is equals to an, and you have to find out the sum. So sum will be n by 2 a plus l. So how many terms are there? Can you find out how many terms are there? कितनी टर्म्स होगी सर बता सकते हो? सर नहीं सर, ए एन वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे सर। हाँ, तो सबसे पहले n निकालो, क्योंकि हम डायरेक्ट निकालेंगे तो कभी गलती हो गई तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस एन वन इंटू माइनस डी। 1 इंटू डी। हाँ, तो ए एन इज इक्वल्स टू 1 ए प्लस प्लस एन माइनस एन टू, माइनस 1 3 2 सॉरी 2 तो टू एन माइनस टू 49 49 इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टू एन, इधर जाएगा तो 50 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 2n, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब n की सर। वैल्यू इसमें रख दो। हाँ सर जैसे कि बोलो। -2, हाँ सर -1 हो जाएगा, तो सर 50 तो हो जाएगा तो वहाँ पे। तो बेटा 50 को 2 से डिवाइड नहीं करोगे? नहीं सर, मैं अपने आप में सर कर रहा था सर वहाँ। अच्छा, तो कितना हो गया 1 प्लस 49, सो 25 इंटू कितना हो गया 50 अपॉन 2, तो कितना हो गया 25 इंटू 25, द आंसर विल बी 625। तो सम कितना हो जाएगा? सर n25 आ गया। हम्म और अच्छा, हाँ हाँ सर, हाँ सर। सर एक सेकंड बस। a प्लस 25/2 into 1 plus 49। सर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। हम्म हाँ सर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। या व्हाट क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ो। A contract on construction laws specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty it has delayed work by 30 days? सर देखो मैं बताऊं हमको सर डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन देख, हाँ बताओ मुझे, क्या फर्स्ट टर्म क्या होगी बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ बोलते जाओ। 200 ये व्हाट? 200 हो जाएगा हाँ सर। टू, हाँ सर डी कितना हो जाएगा? दूसरा डी हो जाएगा 50 या एन कितना हो जाएगा? एंड 30 या करेक्ट है, क्या निकालना है? एन हाउ मच मनी, हाँ हाउ मच मनी हैज टू पे, टोटल एन वो कितना निकालना पैसा है देगा तब निकालना है, कितना पैसा अभी तक दे चुका होगा फाइन के रूप में। सर। लिखा है ना हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी, वो अभी तक लेट होगा तो कितना पैसा देगा। भैया आज उसके 200 रुपए लगे हैं, कल 250 रुपए हो जाएंगे, फिर परसों, तो ये क्या हो रहा है, ये जुड़ते जा रहा है ना पैसा। भैया जैसे आज तुमने लेट फीस भरी तो आज तुम्हारा फाइन कितना है, 50-50 रुपए ऐड हो गया, तो ए एन निकालना है ठीक है, लेकिन सम भी तो निकालना है, टोटल कितना फाइन लगा उसको देखो क्या लिखा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज। तो 30 डे होंगे जब जाके उसको कितना पेनल्टी पे करना है। आई बात समझ में? बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हम्म
हाँ बेटा, आवाज आ रही है? सर सर मुझे एक सेकंड की हम्म। जगह सर, की जगह सर आपका आपका सर कुछ हो गया सर इशू। फिर सर देखा नहीं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा भी हो गया था। देखो, ए दिया है 200, डी दिया है सर 50, वो एन बनाया दिया था है 30। क्वेश्चन, हाँ, कर लिया मैंने। तो हाँ, तो सम निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 30 डेज। तो क्या हो जाएगा? n/2 2a सर मैं आंसर बताऊं प्लस आपको n सर? माइनस। हाँ बताओ, आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर बता दो। सर 1650। पेनाल्टी? इतनी पेनाल्टी आ रही बेटा? सम निकालना है, एन तो डम नहीं निकालना है। ओह हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। फिर सो देखो, 50/2 2a। देखो इसमें याद रखना, देखो हमको देखने में क्या लगता है, देखो क्वेश्चन में देखो डाउट कहाँ क्रिएट होता है। हमको देखने में लगता है कि भैया जी हम आखिरी टाइम पे पेनल्टी चुकाएंगे तो हमारा एंड टर्म होगा हमारी पेनल्टी। लेकिन पेनल्टी वाले क्वेश्चन में याद रखना क्या, कि सम निकालना है। ओके, यस सर। क्वेश्चन पढ़ के क्या लगता है हमको, कि हमको एंड टर्म निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के हमको ये लगता है। करो सर इसको, पर बताओ ये क्या तो होगा। और भी ज्यादा ही आ रहा है फिर सर। हाँ तो ज्यादा आएगा ना, तो पेनल्टी है ना, पूरी पेनल्टी लगेगी ना, फाइन टोटल। हाँ सर वही 18 into 15 हो रहा है सर। यहाँ पे n30 है, सॉरी। सर 27000। या करेक्ट है। So it will be 27750. हाँ सर 7577। ओके। वन। हाँ, तो ये नोट करके लिख लो वहाँ पे, पेनाल्टी का क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू फाइंड आउट द सम। यस सर। ओके, या करें क्वेश्चन नंबर 16। हाँ सर। सर पर सर इजी है सर, ये सर एपी तो। हाँ ये भी इजी है ना, मैंने कहाँ बोला। आज सर आज ना हमारे सर सर वो पढ़ा रहे थे मतलब क्वाड्रेटिक वगैरह वाले में सर। सर तो बच्चे से थोड़ा हाँ डाउट उड़ा तो बोले कि बेटा अभी डाउट आउट मत लाओ, अभी तो मतलब
सारे चैप्टर इजी हैं, मतलब वो सर मतलब बोले थे कि बच्चों को डाउट नहीं आ रहा ना अभी तक सर, तो बोलते कि अभी तो बेटा इजी ही है, सारे चैप्टर इजी हैं, बस थोड़ा दिक्कत आएगी ट्रायंगल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में। बोला ही था, सही बात है, ट्रायंगल्स में आएगी, थ्योरी वाला है बस, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, वो तो जैसा है वैसा याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो थ्योरी वाला है अब तो हम फिर। तो बोल रहे थे कि रेगुलर रहो हम्म, बेटा, क्लास अटेंड करो, तो बेटा 80 और 80 के चांसेस है पेपर के लिए, तो क्या चांसेस है? 80 ऑन 80 के। अच्छा। अभी तो ट्वेंटी बोले थे ट्वेंटी और वो पैटर्न हो गया ना 20। क्या सर? पैटर्न भी तो आ गया, अभी पैटर्न दिया कि नहीं पैटर्न तुम लोगों को? नहीं सर। क्वेश्चन का पैटर्न नहीं दिया अभी? नहीं सर। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। हाँ सर, क्या है सर उसमें? ऑब्जेक्टिव है 20 का कुछ है, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, मैं देख के बता दूंगा, अभी बता नहीं सकता, फिर गलत हो जाएगा, तो मैं देख के बता दूंगा, मतलब सेंड कर दूंगा, फोटो सेंड कर दूंगा। हाँ सर। पेपर में आया था वो, मैं बता दूंगा। ओके सर। या क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school fair for their overall academic performances. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each prices. सर मतलब D equals to -20 हो गया हाँ ठीक है, सबसे सर। पहले सम दिया हुआ है, सबसे हाँ पहले तो सर, सम लिखो, 700। सम दिया है, सम इज 700, हाँ, डी इज -20, करेक्ट है, ये भी बोला है, सही और बोला ये भी। सर N equals to 7 है। या n इक्वल टू 7, तो क्या निकालना है? व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? फाइंड द A। वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब टोटल 7 प्राइजेस जो है उन सबकी तो आपको वैल्यू निकालनी है। मान लो भैया हमारा ए है कितना, पी है, ए प्लस डी क्या हो जाएगा? P -20। करेक्ट है, एंड सो ऑन, ऐसा सर ऐसे चलता जाएगा। लिखूं? नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ, जस्ट सिंपली ऐसा चलता जाएगा, मतलब एंड सो ऑन। ठीक है, 7 टर्म हाँ तक। सर। अब क्या निकालोगे? एस इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से क्या निकालोगे? ए। तो हाँ सर। 700 इज इक्वल टू 7 बाई टू, 2a plus how many terms are there? There are 7, so 7 minus 1 will be 6 and minus 20, इधर गया 1400 is equals to 7, a तो निकालना ही है, ये हो गया -120। ठीक है, 7 को इससे भेज दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा हाँ 2a सर। माइनस 120, 120 इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 320, 2a, and the value of a will be 160। ओके, या यदि a की वैल्यू Yes. 160 है तो a प्लस डी, that is 160 minus 20, it will be 140, and a plus 2d, डायरेक्ट 20-20 रुपए कम करके चलो, कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, a plus 3d 100 रुपए, तो ये हमारी पहली प्राइस हो गई, दिस इज अवर सेकेंड प्राइस, दिस इज अवर थर्ड प्राइस, दिस इज अवर फोर्थ प्राइस, या a plus 4d कितना हो गया? 80 रुपीज, दिस इज अवर फिफ्थ प्राइस, a plus 5d 60 रुपीज। ओके, रुपीस लिखना है इसके आगे, सबके आगे रुपीस, रुपीस, रुपीस। और हमारा लास्ट प्राइस जो बहुत ही कम पैसे हैं, 40 रुपए। सर एल ठीक के है, आगे सर 700 लिखेंगे किराया हो सर गया कि उसका। 700 रुपीज लिखेंगे सर? 700 रुपीज लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखते हैं कभी भी 700 रुपीज वगैरह। ओके, ये यहाँ पे लिखते हैं, मतलब लास्ट में जो हम आंसर निकाल रहे हैं उसमें लिखेंगे। ठीक है, इसमें नहीं लिखेंगे कुछ, ये तो हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन में सर कभी वो वही नहीं सर आएगा। मैंने सर, सर जैसे ये अभी 320 इक्वल टू 2 था ना सर, मैंने वहां पे भी सर a इक्वल टू 160 लिख दिया। फिर सर ये a प्लस डी वाली जो लाइन बना रहा हूँ सर, उसमें सबसे ऊपर एक बार लिख दिया a इक्वल टू 160 रुपीज। हाँ ठीक है।
देखो यहाँ तक तो रुपीज रुपीज कुछ नहीं आएगा, फिर यहाँ से चालू कर सकते हो कि यहाँ से तो यहाँ तक लिख दिया पूरा, यहाँ से कुछ नहीं, रुपीज रुपी कुछ नहीं, फिर यहाँ से लिखो 160 रुपीज, ये यहाँ से, ये पहले से, ये मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे याली स्टेप के बाद यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन बड़ा भी हो गया और सिस्टमेटिक भी हो गया। हाँ सर, सर अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो सर सफिशिएंट रहेगा सर, एक पेज तो सर। हाँ तो फॉर्मूला लिखना है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो 3 मार्क्स क्यों दे जाते हैं, सबसे पहले आपने गिवन लिखा है या नहीं, वो सबसे पहले वो चेक करते हैं। ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से गिवन लिखा है, गिवन डाटा, उसका 1 नंबर या आधा नंबर रहता है। फिर सेकंड चीज, जो आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपने वो फॉर्मूला लिखा है या नहीं, फॉर्मूले के 1 या आधा मार्क्स रहता है। ये फॉर्मूला आपने लिख हाँ दिया, सर, आधा मार्क्स मार्क कट कह रहे थे सर हमको। हाँ, और उसके बाद क्या होता है, यदि मान लो आपने डायरेक्ट कर दिया तो आपके आधे मार्क्स गए। हाँ सर। उसके बाद जैसा मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने ए प्लस डी, ए प्लस 2D ये फॉर्म में लिखा है। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था कि भैया फर्स्ट प्राइस इज 160, सेकंड इज 140, लेकिन इसको मैंने शो किया है। इससे क्या लगेगा कि भैया ठीक है, हमको नॉलेज है थोड़ा और हमको फॉर्मूला वगैरह सब पता है। हाँ सर, सर हो गया। या क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। सर एक बार सर ये 40 रुपीज के नीचे सर लिख दूं सर, 700 रुपीज टोटल करके। बेटा वो तो गिवन है ना, वो थोड़ी लिखना है। क्वेश्चन पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ओके सर। तो क्या लिखोगे, देखो आंसर लास्ट में ऐसा लिख सकते हो, लाइन देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस वेयर रुपीज 160, रुपीज 140, रुपीज 120, रुपीज 100, रुपीज 60 एंड 40, ऐसा लिख सकते हो लास्ट में। थ्योरी की लाइन एक ऐसा लिख सकते हो। हाँ सर। या पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17। सर वैल्यू लिख दूं सर यहाँ पे, द वैल्यूज आर 140, हाँ हाँ, द 160, वैल्यूज ऑफ, हाँ ऐसा लिखो, द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस वेयर या आर। हाँ सर। फिर वही 100 160 से लगा के पूरा कॉमा लगाते हुए लिखते जाओ 40 का। हाँ सर। सर 17 ना, in a school students through the plant through thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of 2 will 2, and so on till 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? So what says, in a school the students thought of planting trees according to the number of what, according to the section in which they are studying. For example, class 1 का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे 3, एंड सो ऑन, कहाँ तक, 12वीं तक। So you have to find out how many trees are planted. और सर Okay? सेक्शन भी दिए सर पर, So सर 3 सेक्शन सब क्लासेस में। that each section, तो बेटा हर क्लास का एक ही सेक्शन है, ऐसा नहीं बोला कि हर क्लास के 2 या 3 सेक्शन है, हर क्लास का एक ही सेक्शन है। There are 3 sections of each class, सर लिखा है। एक मिनट, includes it was the number of trees. हाँ, there are 3 sections, हाँ लास्ट में लिखा है, या सेकंड लास्ट लिखा है, there are 3 sections of each class. Okay, so लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन देखो हमारी लेट देयरफॉर, अब बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, सुनो, बाय ऑब्जर्विंग या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन our AP will be, according to question our AP will be, हमारी AP बन जाएगी अभी तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी हम सेक्शन को नहीं लेंगे, अभी हम एक ही क्लास के हिसाब से लेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। हाँ सर, सर आप एक सेकंड सर कर दीजिए, मैं एक सेकंड आया सर बस। ए है मेरा 1, डी है मेरा 1, एल है मेरा 12, तो सम क्या हो जाएगा, और एन भी कितना है, 12 है। सम इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, 12/2
1 plus 12, 6 into 13. How much it becomes? 78. So 78 trees were planted by one section of the class. Therefore, sorry. Therefore, trees planted by three sections of the class will be three sections of the class will be 78 into 3. So what will be the answer? The answer will be, मल्टीप्लाई करो उसको, कितना हो जाएगा? 324. ओके, Yes, sir. देखो सुन लो, वापस सुन लो. क्वेश्चन में क्या दिया हमको? क्वेश्चन नंबर 17 में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अवर एपी विल बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि हर बच्चा एक एक पेड़ लगा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्लास. मतलब इफ इज इन फर्स्ट क्लास सो विल प्लांट वन ट्री, इफ इन सेकंड क्लास एंड इट विल प्लांट टू ट्रीज, एंड वो तीसरी में तो 3 पेड़ लगाएगा, चौथी में तो 4, और कहां तक लगाएंगे ये सब? कहां तक स्कूल है हमारी? 12वीं तक है ना, अप टू 12th. और पर क्लास हैज 3 सेक्शन. तो हम क्या करते हैं, हमने एक एपी बनाई, वी हैव मेड एन एपी. द एपी विल बी 1, 2, 3, 4 अप टू 12. ओके, अभी हम एक सेक्शन के हिसाब से निकाल रहे हैं. अभी हम एक सेक्शन के हिसाब से निकाल रहे हैं. तो ए क्या हो जाएगा? 1, डी हो जाएगा 1, लास्ट टर्म और ए एन इज इक्वल टू 12 एंड एज एन इक्वल टू 12. हमने फॉर्मूला लगाया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी तो सम कितना है? 78 ट्रीज. मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, considering only one section, the sum of trees will be 78. But in question it is said that each class has 3 sections, so the total trees planted by 3 section of the class will be 78 into 3, that is 324. Okay, sir. Okay, सर इजी था सर क्वेश्चन, तो सर मेरे को मतलब आ गया समझ में. हाँ क्वेश्चन इजी है, या नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं. हाँ सर ये क्वेश्चन ने इसलिए दिया सर, ये 3 से सर वो बच्चे सेक्शन वाला सर पढ़ते ही नहीं है सर, इतना वहां तक नीचे आते ही नहीं है. हाँ तुम, हाँ पढ़ा ही ना, मैं खुद भूल गया था, मैंने देखा ही नहीं था जल्दी जल्दी में. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रीज. अब ये लाइन भूल गए, 3 सेक्शन ऑफ द क्लास, और लाइन भी ऐसी दी है, समझ में नहीं आया. ठीक है, नंबर गलत नहीं होता, लेकिन बच्चों को आप देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैं करता, तो ये मान लो 3 नंबर क्वेश्चन है तो मेरे को 2 नंबर मिलते हैं. हाँ मतलब सर वो तो टीचर पे डिपेंड करता था सर. नहीं फिर भी मैंने फॉर्मूला लिखा, एपी बनाया, एक सेक्शन की पेड़ तो निकाले ना, सिर्फ 1 नंबर कटता मेरा, नंबर गलत नहीं था मेरा, क्वेश्चन गलत नहीं होता. हाँ सर. सर हो गया और सिर्फ मैं 78, हाँ क्योंकि मैंने सिर्फ 78 into 3 नहीं किया होता तो फिर 1 नंबर कट जाता मेरा. हाँ क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो सर. एक सेकंड सर. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting center at A of radii 0.5 centimeter, 1.5, 2, as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles?
देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया सेमी सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। अब और रेडियस इंक्रीजिंग हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5 1 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ आया? देखो हाँ सर। फॉर एग्जांपल पीछे फिगर भी दिया है, ये एक सेमी सर्कल बना, फिर और बढ़ते हुए फिर रेडियस बढ़ गई, पहले रेडियस यहाँ तक थी, अब रेडियस यहाँ तक हो गई, फिर ये बढ़ा तो रेडियस अब यहाँ तक आ गई, सेंटर पॉइंट ये है मेरा, ठीक है। बढ़ रही है ना रेडियस, देखो इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर बढ़ गई, ठीक है, सो ऑन। अब क्या पूछ रहा है वो, you have to find out the length of such spirals made of 13 consecutive semicircle, लेंथ निकालनी है। तो देखो पूरे सर्कल का पेरीमीटर, ये जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। यदि मैं सेमी पेरीमीटर लूं, पेरीमीटर नहीं बोलेंगे अब, सरकमफ्रेंस, क्योंकि हमको सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी नहीं निकालनी है, सिर्फ इसकी निकालनी है, ये वाले क्वेश्चन की। तो कितना हो जाएगा इन केस ऑफ सेमी सर्कल, पाई r, हाँ सर। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ अब बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी लिखो, सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हाँ सर। पाई, ठीक है। या तो हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा भैया, पहली लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू पाई इंटू R1, दैट इज पाई इंटू 0.5, पाई इंटू R1 सर, ये समझ में नहीं आया सर। बेटा R1 दिया है हमको, रेडियस दी है, ओके सर। ठीक है। कितना हो जाएगा पाई बाय 2 सेंटीमीटर। L2 निकाल लो बस, अभी एक दो टर्म निकाल लो, सर पाई पाई बाय 2 R2। कितना था सर? बेटा सेमी पेरीमीटर ही है ना, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, नहीं नहीं सर, पाई पाई आर हो गया बाय ना 2, पाई बाय 2 ये नीचे क्यों हो जाएगा इसके पाई नीचे? बाय, बेटा 0.5 को मैंने उसके फॉर्म में लिख दिया ना। ओके सर। ये कितना हो जाएगा, R1 कितना दिया है मेरे पास, R1 है 1, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड सो ऑन, हम पूरी निकालेंगे, ठीक है। सो हमको n कितना दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज इक्वल टू 13। देखो बेटा क्वेश्चन में, लास्ट हाँ लाइन ऑफ सर। क्वेश्चन पढ़ो, क्या सर पर बोला है, अपना व्हाट तो इज द पाई टोटल। आर था ना सर, सर पाई आर था, तो हाँ पाई इंटू 1, अच्छा बेट पाई सेंटीमीटर, ओके सर, सही है सर, सही है। अब हमको निकालना है टोटल लेंथ, तो हमको निकालना है सम, सम इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमारे पास d नहीं है, d कैसे निकालेंगे, d विल बी पाई माइनस पाई बाय 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d विल बी पाई बाय 2 सेंटीमीटर। यस आर सर। यू गेटिंग इट? या यस सर, ये समझ सो में आ गया। हाँ तो 13 बाय 2, 2a 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 13 माइनस 1 दैट इज 12, 12 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, ये कितना हो गया 13 बाय 2, पाई प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई, 2 से 2 कट, आंसर विल बी 13 पाई। तो सम कितना आया मेरा 13 कॉन्जिक्यूटिव्स का, सर 13 पाई। सही किया कि गलत किया, अरे सर, फॉर्मूला, रुको 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 रुको, सही है क्या एक बार देखना, गड़बड़ तो नहीं करी, सर देखो। हाँ 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 बेटा यहाँ पे आपने 6 एक आएगा ना, का दिया है सर? सॉरी, हाँ 6 6 6 6, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे आएगा सर देखो आपने ए 6 भी पाई क्या प्लस दिया पाई है? यहाँ पे, हाँ आपने ए क्या बोलो। दिया है सर? ए। ए बेटा ये है ना पाई बाय 2, पाई बाय 2। ओके सर। हाँ तो देखो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 7 पाई। अब वैल्यू रखो पाई की, 13 इंटू 7 इंटू 22 अपॉन 7, 7 से 7 कट, इसको सॉल्व करेंगे 22 इंटू, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं सर अभी भी आपने सर बताओ। गलत करा है सर। रुको रुको रुको, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रही है, रुको। हाँ यहाँ पे आया, रुको 13 बाय 2, यहाँ पे क्या बचा, रुको पहले लिखने दो, पाई प्लस 6 पाई, ओके ये बचा, ठीक है अब तो सही सर है। इंटू हाँ पाई प्लस, हाँ अब
सबको पाई की 12 22/7। upon 2 हो जाएगा सर, वो 12 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो पाई से वो 6 कर दिया ना मैंने, काट दिया उसको, और ये हो गया तो 11, तो आ 13 जाएगा 13 upon इंटू 2 11। इंटू 7 पाई हो जाएगा सर। हाँ सर आ अब गया मैंने आंसर, पाई की देखो वैल्यू सम तो टोटल डाली कितना। नहीं। बेटा पाई की वैल्यू डालूंगा ना बाद में लास्ट में। अच्छा सर डाल दूं। हाँ तो कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ का सम कितना हो गया स्पाइरल का 143। तो लास्ट में देखो आंसर ऐसा लिखना है, यहाँ पे मत लिखना सर आंसर, यहाँ पे 13 लिखना इंटू 11 आ रहा है सर मेरा तो सर। हाँ तो 143 होगा ना 13 इंटू 11। अच्छा तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखना लास्ट लाइन, ठीक है। लेंथ पूछी थी इसलिए हमने लेंथ निकाली सेमी पेरीमीटर की, ठीक है। सर आंसर सही है बैक में। हाँ सही है ना, क्यों सही क्यों नहीं होगा, 100% सही होगा, गलती कहाँ करी हमने। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखो अब हाँ सर। क्या Sir, बोलता है क्वेश्चन नंबर 200 logs 19। are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, हम्म 19 in the next हम्म row, 18 in the row हम्म next to it, and so on. In how हाँ many rows टोटल are the रोज दी 200 logs placed, and how many विल बी, logs are in the top row? देखो सम दिया है, टोटल कितने हैं भैया, टोटल Sir, 200 बात लॉग है। थोड़ा आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन, हाँ तो गिवन लिखते जाता हूँ मैं, पहले बताते जाना क्या क्या है। देखो सम सम है 200 200. लॉग का गिवन, ठीक है, हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 19 या। अब पहली रो में कितने हैं 20 जमा रहे हैं हम लोग, अगली रो में कितना है दैट इज a प्लस डी, कितना है हाँ 19, हाँ सर, तो सर ठीक है। D1 आ जाएगा, -1 सॉरी। देयरफॉर डी विल बिकम -1, ठीक है, कि कम करते जा रहे हैं। तो हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, तो हमको लास्ट टर्म निकालनी है, ए nth निकालना है, समझ में आया। यस सर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या निकालोगे, n दी है हमको कितनी रोज है। नहीं सर, M भी नहीं दिया। हाँ तो सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ, देखो s इज इक्वल टू n/2 a प्लस 2a, सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले n निकालो यहाँ से, तो 200 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है -1 है, 2 उधर चला गया, ये हो गया 400, n इज इक्वल टू 40 माइनस n प्लस 1, ठीक है, आया समझ में। यस सर। सर एक सेकंड। ये हो गया n 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। अब ये कितना हो गया 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब इसको उधर भेज दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई भैया। क्वाड्रेटिक को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल हाँ टर्म, फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताओ क्या यूज करोगे। सर एक सेकंड सर, मैं उधर ही आ रहा हूँ। स्क्वायर -41n इक्वल प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सर इसको सर सर वैसे सर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट सर इजी पड़ेगा सर, बहुत पास पास में ना सर टर्म्स। 400 है सर, तो देखो बताओ 40 किसका इंटू होगा 10 होता 400, है, जल्दी बताओ। 40 इंटू 10 हाँ और और 441 कहाँ बन रहा है। नहीं नहीं सर, सर और 200 इंटू 2 वो भी नहीं बन रहा है। बेटा ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से करते हैं, ऐसा डायरेक्ट उस पे नहीं पहुंचते हैं। देखो छोटे छोटे नंबर से उठाओ, जैसा 10 से आए ना, देखो 10 से चालू किया हमने, 10 से उठाया 10 इंटू 40, ठीक है। अब 11 से जाएगा, नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 12 से देखो डिवाइड करके सर 12 से 400 जा को सकता है डिवाइड करो 12 से। हाँ सर। सर नहीं जा रहा, 33 पॉइंट आ रहा है। हाँ 13 से तो नहीं जाएगा, फिर जब 12 से नहीं जा रहा है तो 14 से 14 से करके देखो, नहीं जाएगा 14 में, नहीं 15 से जाएगा, 15 15 से से नहीं जा जाएगा, सकता है। 16 से जा रहा है,
16 नहीं, 16 से जा रहा है 25 टाइम्स। अब देखो दोनों को ऐड करने में 41 भी आ रहा है, हाँ 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 सर। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 16 इंटू 25 इक्वल्स टू 0। ओके, हाँ सर। सो दो टर्म ली मैंने यहाँ से, यहाँ पे दो टर्म, यहाँ पे क्या कॉमन है, n माइनस 16, यहाँ से क्या कॉमन निकाला, माइनस 25, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, फिर आ गया n मेरा तो। माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25, ओके, इक्वल्स टू 0। देयरफॉर n 16 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 25 क्या और लोगे भैया? 16 भी आ रहा है। तो फिर अब क्या लोगे बताओ, n 16 लोगे कि 25 लोगे? सर 16 ले लेंगे सर। ऐसा नहीं है, दोनों से करना पड़ेगा भैया। अरे सर देखो यदि मैं, सुनो 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 हाँ सुनो, सर। हाँ सर हाँ सर। एक बार 16 से करके देखो, एक बार 25 से करके देखो, नंबर ऑफ टर्म 16 और 25 दोनों आ रही है, करके देखो क्या आता है, देखो कुछ नया चीज पता चलेगी। ओके सर। n by देखो 2 यदि मैं लेता हूँ, सुनो हमको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। देखो अब सुनो, मैं पहले लेता हूँ 25 से, ठीक है, करो जरा, करो, हाँ सर। दोनों से करके देखना तो पता चलेगा क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, सर डिफरेंस तो नहीं आएगा सर? अरे कुछ नया पता चलेगा, करके देखो, क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया है बुक वालों ने। ट्वेंटी फोर माइनस देखो ए 24 एन, 25/2 इंटू 16 तो 2 8 25 इंटू 8 हो रहा है सर। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस सर एन 2 माइनस आ रहा 1 है इंटू सर। डी। हाँ सुनो 25 तो से आ सही, रहा ए है। एन निकालना है हमको, ए एन निकालना है, ठीक है। ए कितना है हाँ मेरे सर। पास 20, एन माइनस 1, यदि मैं एन 25 लूँ तो 24 इंटू डी कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो भैया हाँ सर। 24 20 प्लस माइनस 24, माइनस 4 आ रहा है बेटा, ये पॉसिबल है क्या नेगेटिव वैल्यू? सर नहीं हम्म, सर, मैंने तो सर वो s इक्वल टू n/2 से कर दिया। बेटा तुमको क्या निकालना है, सम तो दिया हुआ है ऑलरेडी, हमको लास्ट टर्म निकालना है ना, आखिरी में कितने लकड़ी रखाएगी हमारी, लास्ट रो में कितनी लॉग्स रखाएंगे, हमको ए ओके सर। निकालना है ना। तो मैंने 25 लेके किया, अभी देखो 25 लेके किया तो हमारा लास्ट टर्म नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। अब मैं लेता हूँ 16 से, 16 से करके देखता हूँ, देखो 16 से क्या आएगा, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए कितना है मेरे पास 20, 16 लिया तो कितना बचा अंदर 15, और डी कितना बचा -1, तो 20 माइनस 15, तो ए एन पॉजिटिव वैल्यू, तो इट इज करेक्ट। ओके, तो क्या लिया मैंने यहाँ पे 16, आई बात समझ में। सो द नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस्ड इन द लास्ट रो इज 15, क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस्ड इन 16th रो, 16वीं रो होगी आखिरी वाली, इज 5। आया समझ में? हाँ सर। सर तो सर मतलब 16 लॉग्स ही लगेंगे ना सर? 16 नहीं, 5 रखेंगे, लेकिन रो कौन सी होगी हमारी, 16th भी रो होगी, द रो विल बी 16 एंड द नंबर ऑफ लॉग इज 5। ओके सर। सर एक सेकंड। आया समझ में? 16 भैया 20 है, फिर 19, फिर तो आखिरी में कितना बचेगा 5,
हाँ सर। n 16 है ना, लास्ट टर्म a nth हमारा 5 है, तो आखिरी में 5, लेकिन रो कौन सी 16th भी रो। ओके सर, तो नंबर ऑफ logs placed in 16th row is 5। ओके सर, प्लेस्ड इन 16th रो इज, सर मैं तो पहले ही कहा था सर, 16 से पहले ही कर लेना था सर। नहीं तो 15 25 से पता होना चाहिए ना क्या आएगा, फिर डाउट रहता 25 से क्यों नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। What question number 20 says? 20 na, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato. So, समझ नहीं अब, and the other potatoes are देखो placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. देखो सबसे पहले क्या दिया है बताता हूँ, एक बकेट दी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, उससे 5 मीटर की दूरी पे पहला पोटैटो रखा हुआ है, फिर हर 3-3 मीटर की दूरी पे पोटैटोज रखे हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटिटर को क्या करना है, ही हैज टू पिक द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक इट्स विड्थ एंड ड्रॉप्स इन द बकेट रन्स। देखो सबसे पहले क्या करेगा, देखो मैं बताता हूँ, ये भैया रो है, यहाँ पे बाल्टी रखी है पोटैटो की, पहला वाला रखा है 5 मीटर पे, दूसरा वाला हर 3-3 पे हर रखे हैं, तो जो है वो पहला वाला उठा के डालेगा, फिर भगते हुए आएगा, फिर दूसरा वाला डालेगा, फिर भगते हुए आएगा, फिर तीसरा डालेगा, एंड ऐसा करते रहेगा। सर अभी समझ में नहीं आया सो सर क्वेश्चन, सर एक मिनट बताओ ना सर, इसमें बच्चे भी क्या कर रहे हैं इसमें सर? मेरी बात सुनो, सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो, ये बकेट है, यहाँ पे आलू रखा हुआ है, सुनो मेरी बात, डायग्राम देखो इधर, डायग्राम देखो, ये बकेट है, दिख रही है बकेट, इधर बोर्ड पे देखो, हाँ सर, हाँ सर। ये पहला आलू, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है। बकेट से पहला आलू कितने पे रखा हुआ है, कितनी दूरी पे है, 5 5, और फिर बाद में कितने कितने पे रखे हैं, 3। 3-3 के। अब सबसे पहले भैया आप क्या करोगे, आखिरी वाला उठाने जाओगे कि पहला वाला? सर मतलब आप आलू कौन सा डालोगे सबसे पहले बाल्टी में, पहला वाला कि आखिरी वाला? तो पहला वाला ही डलवा लेंगे सर। हाँ पहला वाला। तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आए, मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से यहाँ पे आए, फिर वापस यहाँ पे गए, मतलब यहाँ से यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे वापस, भैया यहाँ से आलू पे आए, फिर वापस गए इधर, बोलो, अरे भैया बोर्ड पे देखो, इधर बोर्ड पे देखो, दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे खड़े हो तुम, यहाँ पे खड़े हो, देखो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, कहाँ हाँ जाओगे, सर, पहले आलू पे गए, पहले आलू पे गए, फिर हाँ वापस सर, आए, हाँ फिर सर, दूसरे आलू पे गए, दूसरे आलू पे गए, फिर वापस आए, हाँ सर, फिर ये वाले आलू पे गए, फिर वापस आए। हाँ सर। तो आपको बताना है कि ऐसे टोटल कितने आलू रखे हैं वहां पे, 10 आलू रखे हैं। देखो क्वेश्चन की लाइन देखो, आखिरी वाली डायग्राम के ऊपर वाली, कितने आलू रखे हैं? 10 potatoes in a line. सर पर एक तो और बताओ ये लिखा है, टोटल, competitor starts from the bucket, हाँ picks up the nearest potato, runs back with it, dump it in the bucket, runs back to pick the next in it. She continues in the same way until pick, until she all the potatoes are in the basket. What is the total distance the टोटल competitor? डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी दौड़ रही है वो, यू हैव टू फाइंड आउट। आई बात समझ में, कितना उसने डिस्टेंस दौड़ा, 10। हाँ टोटल डिस्टेंस बेटा, सम टोटल, मतलब हाँ सर, टोटल पूछ ऐसे दिया। sorry सर। हाँ तो देखो पहला कितना डिस्टेंस है उसका, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 है, हाँ सर। ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखो, किस कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। और 3-3 की 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने पोटैटोज हैं, सर बस 3 हम कैसे निकाल लो, सर?
बेटा पहला पोटैटो 5 पे रखा हुआ है, अब बाहर कितने कितने पे रखे हैं बताओ मेरे को। 3 पे। देखो ये पहला 5 पे है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा 0 मान लो। देखो इधर सुनो, इधर सुनो, हाँ सर। ये मेरी स्केल है, ये मेरी स्केल है, ये 0 है हाँ ना। सर। ये मेरा पहला आलू है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा पोटैटो है। ठीक है, पहला वाला कितने पे रखा हुआ है 5 पे, 5। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 पे, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 पे। तो मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 5, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई अच्छा सर, ये 8। 3 नहीं है सर, मैं इसको सर 3 को वैल्यू समझ रहा था सर। मेरे को लगा नहीं कि डिस्टेंस है बेटा, 8 वैल्यू है, मेरे को लगा सर वो 3 वैल्यू है। नहीं डिस्टेंस है वो। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 10, 10/2 2a दैट इज 2 इंटू 5 प्लस n-1 9 इंटू डी, डी इज 3, it will become 5, 10 plus 27, it will become 5 into 37, so 37 into 5 will be 185. So क्या लिखोगे द टोटल डिस्टेंस। अब देखो भैया, ये तो उसने एक तरफ दौड़ी है, वो आ भी तो रही है वापस बकेट की तरफ, समझ पा रहे हो। सर वही। देखो वो तो सिर्फ आलू उठाने के लिए यहाँ तक दौड़ी, वापस भी तो आएगी वो बकेट में डालने के लिए। तो ये जो भी डिस्टेंस आएगी ना उसका डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। ठीक है, हाँ सर। देखो क्या लिखोगे एवरी टाइम सर she has 370। she has to come back also, so total distance will be total distance will be 185 into 2, that is how much 370 meters। यूनिट लिखना पड़ेगी यहाँ पे 370 meters। ओके, आई बात समझ में। यस सर। हाँ अब बताओ क्या डाउट है। नहीं सर। हाँ तो आज हमारा 5th चैप्टर भी खत्म होता हुआ। हाँ सर मैं यही कह रहा था सर। हाँ एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो, थोड़ा एक और चीज देख लो, एक मिनट, एक और चीज देख लो। देखो थोड़ा पेज नंबर 116 निकालो। हाँ सर। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है अर्थमेटिक मीन, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, एग्जांपल दिस इज अवर एपी 1 2 3 सर वेयर ए अरिथमेटिक इज मीन 1। वो है ना सर, स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ते हैं सर। हाँ हाँ सुनो तो सही, ये हमारी सीरीज है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चल रही है। ए इज 1, डी इज 2 - 1 इक्वल्स टू 1। ओके, यस। तो जो मिडिल टर्म होता है, यदि मान लो देयर आर 3 टर्म्स इन एपी ओनली 1 2 एंड 3, ओके, इफ देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, जो बीच वाली टर्म होती है 2, वो क्या होती है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का मीन होता है। ठीक है, मतलब दैट इज इफ ए बी, यदि 3 टर्म होती है एपी में ए बी और सी, ठीक है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा ए प्लस सी का मीन होगा। एग्जाम्पल देके बताया है, मान लो 3 टर्म है एपी में, एपी में है ये तीनों, ओके सर। बोलो यस और नो। वन ए क्या है मेरा 1 है, डी क्या है 1 2 - 1, बेटा डी क्या है 1, डी डी हाँ थी। हाँ तो 2 क्या होगा 1 + 3 का मीन, जो मिडिल वाली टर्म है वो फर्स्ट और थर्ड का मीन होगा। हाँ सर। ये तो ये मैं बताना चाह रहा था, ये थोड़ा लिख लो। सर लिख लिया सर वाला। हाँ अब हम मोटा मोटी 5th चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब तुम्हारा काम ये है कि तुमको पूरे एग्जांपल्स करने हैं, पूरा इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, मतलब एक्सरसाइजेस करनी है। और अब कल से पूरा पेपर निकाल लो,
सर क्योंकि हम वैसे, हाँ एक्चुअली सर अभी सर मतलब सर मेरा सर ब्रदर आया हुआ है सर, मतलब वो मतलब इधर घर पे सर, हम्म तो सर इसलिए सर वो कल वाली क्लास भी फिर मिस करनी पड़ेगी थी सर। सर तो मैं हाँ मतलब ठीक अब है, कोई क्लास दिक्कत मिस नहीं करूंगा सर। सर मतलब हाँ सर, एक हम्म हफ्ते की सर हुआ है सर थोड़ा, तो सर जैसा मैं इसलिए सर हम्म जल्दी चाह रहा था कि मतलब 5th चैप्टर अपन इसलिए अभी खत्म नहीं कर लेते सर। तो सर मैं ये हम्म कह रहा था सर, जैसे सर आप हम्म महीने सर इस वाले हफ्ते में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बचेगा सर, हम्म 3 दिन सर। हम्म सर तो 3 दिन बोलो सर बोलो। अपन वो कर लेंगे सर, ये जो अपन ने सर डिसाइड किया था क्वेश्चन वेश्चन थे। हाँ वही तो, पेपर निकाल के रखो। यदि पेपर नहीं निकाल पाओगे तो फिर मेरे को आगे अगला चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा सर। सर आपने वो लिंक तो भेज तो रखा है ना पेपर, सर मेरे को, पेपर आ गया था। हाँ लिंक भेज रखा है, तो पेपर निकाल के रख लो। यदि फिर एक काम सर करते हैं, फिर मैं सर प्रोबेबिलिटी वो देखो कितना। अ, अरे एक मिनट देख, सर प्रोबेबिलिटी कितना बड़ा है, प्रोबेबिलिटी सर मालूम नहीं सर। सर देखो तो देखो। जरा कितना बड़ा है probability, हाँ सर। कितना बड़ा है प्रोबेबिलिटी। एक ही एक्सरसाइज है, प्रोबेबिलिटी कर लें क्या, क्या बोलते हो, खत्म करें सर इसको। जैसे सर मतलब सर ज्यादा ज्यादा तो मेरी सर वो नहीं मेरी होगा बात सर सुनो, कि कंफ्यूजन हो नहीं कन्फ्यूजन। नहीं नहीं, सिंपल पुराने लास्ट क्लास जैसे ही है। मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो अभी तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं कि एकदम से पेपर तैयार है। सर नहीं, मतलब आज हाँ मैं तो सुनो, बैठूंगा तो फिर करना पड़ेगा सर, मतलब सर मतलब क्वेश्चन हाँ निकाल के तो रखने पड़ेंगे। मेरी बात सुनो, मैं तुमको अभी 2-3 दिन देता हूँ आराम से। आज क्या है, वेनसडे है, थर्सडे फ्राइडे तक 2 दिन या 3 दिन ले लो आराम से। सुनो मेरी बात सुनो, इतना वो मत करो, लगे तो संडे तक का टाइम ले लो, पूरा संडे भी ले लो। सबसे हाँ पहले क्या सर। करो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को संडे तक कॉपी में उसके एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लो संडे तक। तो सर अपन सर कल से सर सर एक काम कर लें सर। मेरी बात तो सुनो पहले, मेरे को हम कंप्लीट तो करने दो पहले। देखो तुम्हारा जो पहले काम है घर पे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले कॉपी में ये करना है तुमको, मतलब प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब जैसे हमारा फर्स्ट का रिवीजन हो चुका है, सेकंड का हो चुका है ना, थर्ड का हो चुका है, फोर्थ का भी टेस्ट अपना हो चुका है ना। हाँ सर। तो सर फिर उसका कौन सा नहीं हुआ, बचा है, रियल फिफ्थ का नंबर बचा का है। नहीं हुआ सर, पहले वाले का नहीं हुआ। हाँ ठीक है, हाँ पहला वाला फिफ्थ वाला जो जो तुमको डाउट है, जो जो है सब कर लो कॉपी में। और संडे तक क्वेश्चन इकट्ठा कर लो, 5वें तक के पूरे क्वेश्चन वगैरह जितने भी है 5 चैप्टर के, मतलब इकट्ठा कहीं नोट्स बना के रख लो, पूरे क्वेश्चन वगैरह जो भी है पुराने पेपर सर के। एक ही पेपर में से निकालूं सर की सर, मतलब पिछले और नहीं 2-3 साल वाले। हाँ लास्ट 5 साल के निकालो, नहीं 5 साल तो ज्यादा हो जाएगा, 3 साल के निकालो क्योंकि पैटर्न भी तो बदल गया है। 5 साल का कुछ काम नहीं ओके आएगा सर। ना, पैटर्न भी तो बदल गया है। कम से कम 3 साल के तो निकालो, 3 साल के निकाल लो मिनिमम। ठीक है सर। क्योंकि बस ये देखना कि कहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न चालू हुआ है। भाई ऑब्जेक्टिव वाला तो पहले नहीं था ना, अभी अभी चालू हुआ ना 2-3 साल पहले ही। हाँ सर वो हम जब 8th में थे सर तब से हुआ है। जब उसके बाद से, मतलब जब से चालू हुआ जब से निकाल लेना ऑब्जेक्टिव वाला। तो क्या करो सुनो, कल हम हाँ करते हैं, एक काम करो, कल हम करते हैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट। इसको सैटरडे तक के प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे 1-2 दिन में, तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। प्रोबेबिलिटी तो ऐसा है कि इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ नोट्स वगैरह मतलब जो अपन क्लास में करेंगे उतना ही सफिशिएंट है। तो क्या करना, घर पे तुम्हारा जो होमवर्क है 5th चैप्टर तक का होमवर्क करना, और क्वेश्चन आंसर जो पुराने हैं पेपर में से क्वेश्चन निकालते रहना संडे तक। सर। हाँ सर, सर वो सर ठीक है सर। और सर मैं ये कह यदि रहा था फिर सर। आज करते हो, हाँ हाँ, यदि फिर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर आज क्या निकाल लो, तो कल से अपन वो चालू करेंगे। हाँ सर मैं मतलब सर अगर मैं आज पेपर निकाल लूंगा सर, तो फिर सर अपन वाला चालू कर हम्म लेंगे। हाँ वही मैं बोल रहा सर हूँ, नहीं। तुम्हारे ऊपर है सब, टोटल तुम्हारे ऊपर है। लेकिन उसके पहले ही चैप्टर के रिवीजन होना चाहिए। पता चला उसमें से बेसिक क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं सर। हाँ तो इसलिए अभी इसका 5th चैप्टर हो गया पूरा, मेरे को बताओ कहाँ तक किया 5th चैप्टर। सर पूरा तो कर लिया अपन ने। अरे अपन ने नहीं, कॉपी में। सर मेरा सर 5.1 पूरी कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है सर, थर्ड का मैंने अभी अच्छा सेकंड क्वेश्चन करा है। थर्ड का सेकंड किया है, तो एक काम करना, आज थर्ड कर लो पूरी खत्म अच्छे से। एग्जाम्पल्स हो गए इसके, सर नहीं अभी इसकी नहीं हुआ सर। तो फिर कब करोगे एग्जाम्पल्स, 13 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल हैं अभी टाइम लग पूरे। ही जाएगा सर। हाँ पेपर तो निकालना चालू करो, देखते हैं फिर। हाँ सर। तो पेपर मेरे को भेजना फिर, है ना। जो स्क्रीन देखो क्या करना, मेरी बात सुनो, पेपर डाउनलोड करो, प्रिंट आउट जैसा भी करना है, इसको एक कॉपी पे लिख लो। जो
पहले से 5वीं तक के क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। कोई कवर डिस्कस कर लेंगे फटाफट जितने भी क्वेश्चन आए हैं फिर, है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो या फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 पूरा नंबर। पेपर भेज दो आपको। पूरा पेपर नहीं, फॉर एग्जांपल पेपर में तो पूरा ही क्वेश्चन रहेगा ना भैया, 1 से लेकर कितने चैप्टर रहेंगे पेपर में, 1 to 15 चैप्टर्स पूरे रहेंगे। हाँ सर। तो क्या करो तुम, क्वेश्चंस निकाल लो, भैया पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कर लो। जैसे पेपर का ये पूरा पेपर है तुम्हारे पास, तो पहला क्वेश्चन ठीक है दिख गया, इसको अलग से कॉपी में नोट कर लो, फिर दूसरे चैप्टर का दिख गया, इसको कॉपी में नोट कर लो, ऐसा। और वो क्वेश्चन को टिक कर दो कि भैया पहले चैप्टर का है, ये दूसरे चैप्टर का है, तो समझ में आएगा कितने क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे, मतलब इतने क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिख लिए। और इस कॉपी का स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो। अच्छा सर, तो मैं एक काम कराता हूँ सर। सर मैं ना पेपर डाउनलोड कर लूंगा, और सर उसमें से फिर सर हाँ कॉपी पेस्ट करके सर वाले एक वर्ड फाइल बना लूंगा सर, और उसको प्रिंट आउट करवा लूंगा। हाँ, और प्रिंट आउट नहीं भी करवाना है तो कॉपी में नोट कर लो, हाँ कॉपी का नहीं सर, लिख उसकी लो वर्ड तो। फाइल बना दूंगा सर, वर्ड फाइल ही भेज दूंगा, या हाँ, तो फिर आपको सर पूरी। तो वर्ड फाइल में कहाँ से निकालूंगा मेरे को फोटो भेज देना, ठीक है, वर्ड फाइल का हमको फोटो भेज देना बस। वर्ड फाइल का ही सर वही बोल रहा था, मतलब वर्ड फाइल की फोटो भेज दूंगा आपको। हाँ, वर्ड फाइल का फोटो भेज देना, लेकिन देखना कॉपी पेस्ट नहीं होगा वो, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि फॉर्मेट अलग होता है, कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा, लिखना ही पड़ेगा तुमको क्वेश्चन। हाँ तो सर वर्ड फाइल में सर लिख दूंगा ना। तो बेटा लिखोगे क्या एक्स स्क्वायर, वो फिर बहुत टाइम लगेगा टाइप करने में, यदि क्वेश्चन आ गया तो क्या टाइप करते रहोगे, क्या इतना टाइम है तुम्हारे पास? कॉपी में लिखूंगा सर, अगर सर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा होगा सर, तो मैं सर कॉपी में लिख हाँ लूंगा। हाँ, कॉपी में लिख लेना, तो ये करना फिर तुम्हारे साथ तो टाइम निकाल के, तो ऐसा ना हो कि कल का हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, कुछ ऐसा लगेगा तुम्हारे पास डाटा इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर प्रोबेबिलिटी खत्म करवा दूंगा, हाँ सर। है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो सिंपल है, वही है फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बस बाकी कुछ नहीं प्रोबेबिलिटी में। हाँ सर। ठीक है, तो कल पेपर का करना, 5 चैप्टर सफिशिएंट है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आएगा हाफ ईयरली में, मतलब जो भी PT1 यस सर। है ना। तो फिर अब करते हैं अपन, आज का एंड करते हैं, फिर कल करना। हाँ सर। चलो ठीक है, ओके सर। बाय। बाय सर।